घर में पुराने कपड़े बहुत अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है, यह आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाएं, तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। इस वीडियो को आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना और ना ही मिस करना है। इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो जाने अनजाने में घरों के अंदर होती रहती हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से सारी की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इन बातों को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और इन बातों पर आपने अमल करना है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके घर से हर तरह की नहुसत दूर हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप इन गलतियों के बारे में जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, घर में नहुसत की आजकल जो बड़ी वजह है वो है अटैच बात। याद रहे कि घर में नहुसत और बेबरकती का ये सबसे बड़ा मसला है, जिसको खत्म करना तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आजकल के घरों में बेडरूम के साथ अटैच बात को जरूरी समझा जाता है और जरूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम्स को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन जिन होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो वहां अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती कभी नहीं करनी। और एक बात अहम यह है कि घरों में अक्सर औकात कोई पुरानी मशीनरी या बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। ये लोहे के भी हो सकते हैं या मिट्टी के भी, या किसी भी चीज के हो सकते हैं जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती हैं। तो याद रहे कि घर में पुरानी चीजों का, पुरानी मशीनरी का इस तरह पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मुरत्तब नहीं करता। इससे घर में नहुसत पैदा होती है। ऐसी चीजों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीजों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें घर में वैसे ही पड़ी गल रही होती हैं। ऐसी किताबों को और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए। और अगर अपने इस्तेमाल में ना भी लाएं तो किसी को दे दें जो इनको इस्तेमाल करे। घर में वैसे भी किताबों का बोसीदा होना भी रिस्क में कमी लाता है और घर में नहुसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में कहीं भी पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं खराब होते रहते हैं। ना आप उनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना ही उनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आए, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े खराब और पुराने होते रहते हैं। यकीन मानिए पुराने कपड़ों का इस तरह घर में रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसीलिए मेरी बहनों से गुजारिश है कि आज ही अपने कपड़ों को निकालें और उनको किसी जरूरतमंद को दे दें ताकि वो उनसे अपनी जरूरत को पूरा कर सके। अगर ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे और आप उनको उठाकर बाहर फेंक देंगी तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिए जाएं, ताकि घर से नहुसत भी खत्म हो जाए और जब गरीब की जरूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से ये काम आपने करना है। आप देखेंगे कि आपका मन इस काम के बाद कितना हल्का हो जाएगा। प्यारे भाइयों, एक और अहम बात जो जहन नशीन करनी जरूरी है वो ये कि आपके घर के मेन गेट, मेन दरवाजे के हवाले से आप जब भी घर में दाखिल होते हैं तो आपकी पहली नजर आपके मेन दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है, तो इसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। याद रहे कि घर में दाखिल होते वक्त जो पहली चीज है अगर वही टूटी हुई है, वही खराब है, तो फिर घर में बरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चीज खराब हो गई या टूट गई तो कितने अरसे तक वो खराब चीज रहती है और उसको ठीक नहीं करवाया जाता। ये भी घर में बेबरकती और नहुसत की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए घर के छोटे छोटे कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए बल्कि इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब बात करते हैं पुराने जूतों की। तो अक्सर घरों में
बल्कि हर घर में ही पुराने जूते जगह जगह पड़े होते हैं जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं। इन जूतों से जहां गंदगी बढ़ती है वहां पर घर में नहुसत भी आती है। इसीलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को भी घर से निकाल दिया जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हो तो किसी जरूरतमंद को दे दें, वरना रद्दी में फरोख्त कर दें या फेंक दें, लेकिन घर में ना छोड़ें। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि इतनी बेबरकती पता नहीं कहां से आ गई है, लेकिन घर में किसी की तवज्जो इन बातों की जानिब नहीं जाती। तो आज ही से अपने घर में पुरानी चीजों के ढेर नहीं लगाने, बल्कि ये चीजें आपने छांटी करनी है और छांटी करके आपके घर से जितना जल्द हो सके निकाल देनी है, ताकि घर की तमाम नहुसत दूर हो जाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इसके अलावा घरों में एक बड़ी गलती जो की जाती है वो ये कि टूटे हुए कंघे से बालों में कंघी की जाती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नहुसत पैदा होती है और घर में बेबरकती पैदा होती है। इसी तरह से घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तन को साइड पर कर दिया करें, चाहे ये बर्तन मिट्टी के हों या कांच के या फिर प्लास्टिक के। जो भी बर्तन टूट जाए उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस बर्तन को फौरन से साइड पर कर दें और उसको रद्दी में बेच दें या फिर कचरे में फेंक दें। बाज घरों में वो बर्तन जिनमें खाना पकाया जाता है उसकी हालत बहुत नाजुक हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद उसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी घर में बेबरकती की बड़ी वजह है। अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखा करें और जैसे ही बर्तन मामूली से भी टूट जाएं तो उनका इस्तेमाल हरगिज न करें।